हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल मेरे भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। जल्दी से एक बार कमेंट करो और मुझे बताओ क्या आपको सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है। जल्दी से एक बार कमेंट करो भाई। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे दोस्त, क्या आपको सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा, आपके लिए एक नया सेगमेंट और मैंने स्टार्ट किया है दोस्त, यूट्यूब पर ही, 10 मिनट शो के नाम से। ये तो अभी पढ़ेंगे ही आज का चैप्टर। अभी मैंने जो स्टार्ट किया है आपके लिए वो किया है 10 मिनट शो। ठीक है दोस्त, इसमें क्या हो रहा होगा 10 मिनट शो में, हम 10 मिनट के अंदर ही 10 मिनट के अंदर पूरा एक चैप्टर रिवाइज कर लेंगे दोस्त। 10 मिनट में पूरा रिवीजन। जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया है डाइस पर, और डाइस में भी क्लोज डाइस पर। ठीक है, क्लोज डाइस मैंने पूरा खत्म कर दिया है 10 मिनट के अंदर सिर्फ। अभी ये अगले 15 मिनट में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चैनल आपको पता है कैरियर विल ऑफलाइन पर। ये सेगमेंट कैरियर विल ऑफलाइन वाले चैनल पर स्टार्ट किया गया है। तो यहां पर आप लोग इसका फायदा जरूर उठाएं। वैसे तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं और आप लोग जुड़े हुए हो प्रैक्टिस सेशन में, मुझे पता है। जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाएंगे। डेली 8 बजे वहां प्रैक्टिस होती है, आज भी होगी, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन ये वाला सेगमेंट एक बार आपको ना कमेंट बॉक्स में भी बताना है, क्या 10 मिनट में हमारा पूरा क्लोज डाइस रिवीजन हुआ या नहीं हुआ। ये कितना परफेक्ट है, कितना ठीक है, कितना उसका आपको फायदा मिला है। ये सारी चीजें आप एक बार वहां कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, जिससे कि आपके फीडबैक मेरे पास पहुंच सके। क्या सच में ये वर्किंग है? क्या 10 मिनट में सच में हम एक चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ये सारा आप लोग मुझे वहां फीडबैक देंगे। अगले 15 से 20 मिनट में मैं एक वीडियो अपलोड करा दूंगा उधर। ठीक है दोस्त, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए ना, इस बात में क्या ही डाउट होगा। आप लोग देख लेंगे, कर लेंगे, समझ लेंगे, और समझ में आएगा तो वहां जेन्युइन फीडबैक देना है। उससे फायदा मिला, यस सर ये बढ़िया है, ऐसे आगे कंटिन्यू करो। दूसरा, अगर उसमें ये लगा कि सर थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दो, कुछ चीज ऐड कर दो, तो भी मुझे बताना है। चैनल नाम जो है वो है भाई कैरियर विल ऑफलाइन। कैरियर विल ऑफलाइन। मैं डेली इस पर प्रैक्टिस भी करा रहा हूं आपकी। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। ठीक है, ओके सर, जी सर बिल्कुल बताएंगे। वो वेरी गुड भाई। चलो अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, वो था वाटर इमेज। अच्छा, जैसे लास्ट क्लास में हमने मिरर इमेज पढ़ा था, वाटर इमेज सेम ही है। बस अंतर क्या है कि वहां पर जब हम मिरर को ऐसे रख देते थे वर्टिकली, तो ये कहलाता था आपका मिरर इमेज। और जब इस मिरर को मैं ऐसे रख दूंगा हॉरिजॉन्टली, ऐसे रख दूंगा क्षैतिज, तो ये वाटर इमेज की तरह काम करेगा। ठीक है सर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप वाला कंटेंट बेस्ट है। वो बस भाई आपके लिए ही बनाया गया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर आप व्हाट्सएप पर मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं, या आप लोग को फ्री बेस्ट कंटेंट चाहिए होता है जिसमें आप रीजनिंग का, तो आप जुड़ सकते हैं चीजों से। मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको पर्सनल अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां से ग्रुप में ऐड हो सकते हैं मेरे में। कुछ रीजनिंग के मैंने ग्रुप्स बनाए हैं जिससे कि आप तक सीधे डेटा पहुंचाया जा सके, और बहुत सारा डेटा पहुंचाया जा सके। वहां डेली एक दो मैं सीट्स चैप्टर वाइज, यूपी पुलिस में आए हुए, एसएससी में आए हुए, या सुपर रीजनिंग सीट्स, वो सब मैं वहां पहुंचा रहा हूँ। आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट आपको पता ही है, वहां से आप मुझे मैसेज करेंगे। यहां मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एकदम क्लियर नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फालतू होते हैं, इनको पढ़ाई से लेना देना नहीं है, वो फालतू की कॉलिंग करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके नंबर ले सकते हैं। इंस्टाग्राम है भारत भूषण 204। आइए जी, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि सर क्या है ये वाटर इमेज, जरा समझाओ तो सही। तो जैसे कोई भी वस्तु हमने एक ये मान ली, इसके नीचे यहां पर हमने ये एक मिरर लगा दिया, तो ये वाटर की तरह वर्क करेगा, और इसकी इमेज जब इसमें दिखेगी तो वो वाटर इमेज कहलाएगी। ठीक है, चलिए जी यहां देखिए आप। अच्छा, ये हो गया आपका स्क्वायर, ये हो गया जी आपका ट्रायंगल, ये हो गया आपका सर्कल, और ये हो गया आपका रेक्टेंगल।
मिरर की एक क्वालिटी मैंने आपको बताई थी। क्वालिटी सर ये थी, बिल्कुल पूछ सकते हैं साधु भाई। चलिए चलो जी, यहां देखिए कि पास वाली वस्तु की इमेज मिरर में पास बनती है और दूर वाली वस्तु की इमेज मिरर में दूर बनती है। तो अगर मैं यहां बात करूं दोस्त, तो ये मिरर है और इसके पास में है जी स्क्वायर, तो इसकी इमेज, स्क्वायर की इमेज पास में बनेगी। हाँ जी सर। अच्छा, ये त्रिभुज है और त्रिभुज की जो फेस है वो दूर की तरफ है, तो जो चीज दूर उसकी इमेज भी दूर, तो त्रिभुज ऐसे बनेगा, इसका फेस दूर की तरफ रहेगा मिरर से। अच्छा, सर्कल जितना दूर है उतनी ही दूर सर्कल की इमेज, जितना रेक्टेंगल दूर है उतनी ही दूर रेक्टेंगल की इमेज। तो अगर मैं यहां से आपको दूसरे फॉर्म में इस चीज को समझाना चाहूं, तो दोस्त ये था आपका टॉप, ये था बॉटम वाली आकृति, ये थी राइट हैंड वाली आकृति और ये थी लेफ्ट हैंड वाली आकृति। जरा देखना, जो चीज लेफ्ट हैंड पर थी वो तो लेफ्ट हैंड पर ही रही, जो चीज राइट हैंड पर थी वो राइट हैंड पर ही रही, लेकिन जो चीज टॉप पर थी वो अभी यहां बॉटम में आ गई और यहां जो बॉटम में थी वो टॉप पर चली गई। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिले? लेफ्ट लेफ्ट में ही रहा, कोई चेंज नहीं आया। राइट राइट में ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। टॉप चला जाता है सर बॉटम में और बॉटम आ जाता है जी टॉप पर। ये दो चीजों में यहां चेंजेस देखने को मिलते हैं वाटर इमेज में। अच्छा, मिरर इमेज में चेंजेस कहां मिल रहे थे? लेफ्ट और राइट में। वहां टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं आता था, वहां लेफ्ट और राइट बदलते थे। यहां लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं है, टॉप और बॉटम बदल जाते हैं। क्लियर हुई है बात? सबके समझ में आया? अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं दोस्त, इंग्लिश के कितने कैपिटल अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनकी वाटर इमेज सेम होती है? जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, कितने अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिनकी मिरर इमेज सेम होती है, तो वहां आंसर था 11। यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसे कितने कैपिटल अल्फाबेट्स हैं जिनकी वाटर इमेज सेम होती है? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक रील टाइप क्वेश्चंस डेली, 3 क्वेश्चंस डेली जैसे गगन सर कराते हैं ऐसे डाला करें। प्रभात, अगर आप लोग मेरे भाई इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं ना, या आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं डेली एक रील अपलोड कर रहा हूं वहां पर, जिसमें आपको किसी एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन उठा के उसकी ट्रिक बताता हूं। 2 क्वेश्चन मैं कराता हूं और दोस्त 1 क्वेश्चन आपको बोलता हूं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो। डेली अपलोड हो रही है वहां पे। आई थिंक आप फॉलो नहीं कर रहे हैं चीजों को, ना तो आप उस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने बताया, ना आप मुझे सोशली फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो मैं कर रहा हूं ये चीज। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चंस उठाते हैं जिसमें हम लोग 2 क्वेश्चंस में, और मैं 1 मिनट के अंदर ही कर देता हूं वो सब चीजें, 1 मिनट का ही कंटेंट होता है उसमें। हम कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं, उसकी ट्रिक्स बता देते हैं। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं आई थिंक उनको पता होगा। आइए जी, आप आंसर दीजिए। सर 1 नहीं 3 करिए डेली। दोस्त करेंगे कोशिश 3 भी अपलोड करने की, बिल्कुल। प्रभात, इस चीज पे भी कोशिश करी जाएगी, 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भाई करते हैं, 3 करते हैं। चलिए, तो जी इसका आंसर आ गया 9। रट लेना कि 9 अल्फाबेट्स ऐसे हैं, 9 अल्फाबेट्स दोस्त ऐसे हैं जिनकी वाटर इमेज सेम होती है। ठीक है भाई, कितने होते हैं जी? 9 होते हैं। सर जो इंस्टा यूज नहीं करते वो क्या करें? मेरे भाई वो व्हाट्सएप यूज करें ना, व्हाट्सएप क्या नहीं, उसका यूट्यूब से ज्वाइन हो जाए, कैरियर विल ऑफलाइन से, वहां भी सेम चीज अपलोड कराता हूं मैं। आइए यहां आइए, 9 कौन कौन से? अच्छा पहले तो आप ये बताओ मुझे, इससे पहले, कि ऐसी कौन सी आकृति होंगी जिनके वाटर इमेज सेम रहेंगे? वाटर इमेज में चेंजेस क्या आता है? लेफ्ट राइट में, लेफ्ट नहीं, टॉप बॉटम में बदल जाता है और बॉटम टॉप में। तो इसका मतलब है जिन आकृतियों के टॉप और बॉटम सेम रहेंगे उनकी वाटर इमेज भी सेम रहेगी। तो सर ये कैसे पता चले कि इनके टॉप और बॉटम सेम है? आकृति को ठीक बीच से ऐसे काट दो, हॉरिजॉन्टल 36 काट दो। ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला दोनों तरफ सेम आकृति आ जाए तो समझ जाइए इसकी वाटर इमेज सेम बनेगी। अच्छा जरा देखना, त्रिभुज की वाटर इमेज सेम बनेगी क्या?
नहीं सर, अगर इसको टॉप और बॉटम में मैं डिवाइड करूं ठीक 20 से, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो इसकी वाटर इमेज सेम नहीं बनेगी। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट पर आइए। अगर मैं ऐसी आकृति बना दूं और अब आपसे पूछूं, बताइए इसकी वाटर इमेज सेम होगी क्या? तो आप ठीक 20 से काटेंगे और टॉप और बॉटम जब सेम नजर नहीं आएंगे तो समझ जाइए इसकी वाटर इमेज सेम नहीं होगी। अच्छा ऐसे कट कर दे तो अब इसकी वाटर इमेज सेम होगी? बिल्कुल सर, 20 से कट करके देखो, टॉप और बॉटम सेम है। जब टॉप और बॉटम सेम हो जाए तो समझ जाइए इसकी वाटर इमेज सेम बनेगी दोस्त। अच्छा मिरर इमेज सेम कैसे होती थी? जब लेफ्ट और राइट। तो मैं आपको ऐसे समझाना चाहूं तो मैं ऐसे समझा सकता हूं मेरे भाई, कि अगर किसी भी आकृति को हम ऐसे बीच से मोड़ दें, ऐसे ऐसे लंबवत मींस वर्टिकल, और दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर लें, समझ जाइए मिरर इमेज सेम बनेगी। अच्छा अगर किसी को हम ऐसे मोड़ दें, ऐसे 36, और दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर लें, तो समझ जाइए वाटर इमेज सेम बनेगी। कहने का मतलब है ऐसे मोड़ने पर वाटर इमेज सेम होती है, और दोस्त ऐसे मोड़ने पर, ऐसे मोड़ने पर मिरर इमेज सेम होती है। ठीक है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है सर मेडिकल को लेकर, पूछ लें। बताइए क्या दिक्कत आ रही है सर? सर मैंने पर्सनली कैरियर विल के लिए डाउनलोड किया हुआ है इंस्टा। प्रभात वेरी गुड मेरे भाई, आप फॉलो ही उन चीजों को करो ना जो काम की हैं, फालतू की करो ही मत। आइए, तो मैं आपसे बोल रहा था कि 9 ऐसे कैपिटल लेटर होंगे जिनकी वाटर इमेज सेम होगी। अब वो 9 कौन कौन से हैं? जो ठीक बीच से कटने पर ऐसे टॉप और बॉटम सेम रखते हो, जैसे बी, जैसे सी, जैसे डी, ई, एफ नहीं सर, जी नहीं सर, एच बिल्कुल सर, आई हाँ जी सर, जे नहीं, के हाँ जी सर, एल नहीं, एम नहीं, एन नहीं, ओ बिल्कुल सर, पी नहीं, क्यू नहीं, आर नहीं, एस, कुछ को एस लगता है एस होगा, एस भी नहीं है, देखो इसका फेस इधर होता है, इसका फेस इधर, नहीं सर, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स होगा फिर जाके एक्स। तो यही 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अल्फाबेट्स हैं जिनकी वाटर इमेज सेम दिखाई देती है। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट पर। अगर मैं बोलूं नंबर पर कि कितने ऐसे नंबर होते हैं 0 to 9 जिनकी वाटर इमेज सेम नजर आती है, 0 से 9 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी वाटर इमेज सेम होती है? भाई तो बताना जरा। सर जी अगर टीथ में कैविटी है तो क्या करें? नहीं भाई कुछ नहीं, सफाई करवा लो, फिलिंग करवा लो अगर हो पा रहा है तो, ज्यादा है तो, नहीं तो नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरे नहीं,
हाँ जी भाई, वेरी गुड। क्या हुआ सर, रुक क्यों गए? नहीं जी रुके। ये होते हैं जी तीन, 0, 3 और 8। ठीक है भाई, ये बात अपने दिमाग में रखना। अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस पर, सीधे सीधे क्वेश्चंस की ओर आते हैं जी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, यहां पर मिरर कहां लगा हुआ है? मिरर नीचे की तरफ लगा होगा, क्योंकि ये वाटर इमेज के क्वेश्चन है, तो मिरर नीचे की तरफ रहेगा। कॉन्सेप्ट वही है, पास वाले की इमेज पास और दूर वाले की इमेज दूर बननी चाहिए। ठीक है भाई, एक बार देखो और जल्दी से बताओ इसमें। आंसर आने लग रहे हैं, ए। चलिए जी देखिए, ध्यान से देखेंगे। देखो ओ बिल्कुल सर यहां बनेगा। अच्छा बी बिल्कुल सर। एल ध्यान से देखिए, ऐसे बनेगा एल, क्योंकि पास में है ये चीज। अच्छा, लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा। अगर ये चीज राइट की ओर है तो यहां भी राइट की ओर ही रहेगी। आई सेम रहेगा, तो ये तो गलत हो गया सर। एल इसमें लेफ्ट की तरफ कैसे आ गया? गलत हो गया। अच्छा टी जरा देखना भाई, ये टी दूसरे नंबर पे कैसे आ गया? गड़बड़ हो गई। इसमें एल ये दूर की तरफ कैसे चला गया? ये भी गड़बड़ हो गई भाई। एल ऐसे रहेगा ना, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहां भी आप बताइए इसकी वाटर इमेज आपको कैसी नजर आएगी। ध्यान से देखिए और बताइए कि इसकी वाटर इमेज आपको कैसी नजर आएगी दोस्त। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डी वाला सही है सर। बिल्कुल कर सकते हो सुमित, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल कर सकते हो। आइए देखिए, यहां एस की इमेज कुछ ऐसी बनेगी दोस्त, ऐसी। ठीक है, यहां एस सेम रह गया, एस सेम थोड़ा ना होता है, गलत हो गया। अब जरा यू देखो, बाहर की तरफ बनेगा। पी भी बाहर की तरफ से ऐसे बनेगा। यहां पी सेम कैसे रह गया भाई? ठीक है सर, अब जरा इन दोनों में आपस में कंपैरिजन करना। ये ओ कैसे आ गया? चाहिए तो हो गया गलत। इन दोनों में कंपैरिजन करो, ई आर को लेके कंपैरिजन करो। आर की इमेज दोस्त ऐसी बनेगी। ये दूर है तो दूर रहेगी ये वाली चीज। ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपका मिरर लगा हुआ है, बताइए कौन सी इसकी सही वाटर इमेज होगी दोस्त, फटाफट से बताइए। सुमित बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। बस अभी मेहनत कर लेना, उस सब्जेक्ट को पढ़ लेना, और क्या है।
सर मेरा आंसर नहीं पहुंच रहा है क्या? पहुंच रहा है भाई अमित, सबका पहुंच रहा है आंसर। ऐसा कोई नहीं है जिसका आंसर ना पहुंच रहा हो। बी 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 देखो जी। अच्छा ये बी है, इसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी, बिल्कुल सर, यहां तक ठीक है। बात आर की आई है तो आर की इमेज दोस्त ऐसी बनेगी, ऐसे। ये गलत हो गया, आर की इमेज, ये भी गलत हो गई। आर की इमेज उन दोनों में ठीक है, तो उन दोनों में कौन सी इमेज गड़बड़ है? डी की। तो डी की इमेज दोस्त ऐसे बनेगी, जो चीज लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगी, बस टॉप और बॉटम ही तो बदलता है। तो भाई ये वाली बात गड़बड़ हो गई, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। वेरी गुड, सभी ने बी एकदम सही आंसर दिया है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा ये नंबर वाला क्वेश्चन है एक, बताना जरा इसका वाटर इमेज कैसा दिखाई देगा, जल्दी से देखिए और बताइए। सुमित मैंने बता तो दिया दोस्त, अब कैसे बताएं, और बताओ इस बात को। चल रहा है प्रेम, चल रहा है दोस्त। बताइए बताइए बताइए, आंसर भी आने लगा, देखो ना। आपको पता है एक एक नहीं, 0, 3 और 8 यही नंबर हैं जिनकी इमेज सेम रहेगी, तो फिर 9 की सेम कैसे रह गई? गड़बड़। यहां भी 9 सेम कैसे रह गया? गड़बड़। अच्छा और बाकी यहां देखना जरा, यहां भी 9 सेम कैसे रह गया भाई? गड़बड़। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, बी 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 बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जरा इसको देखिए, इसकी वाटर इमेज बताइएगा जरा, जल्दी से बताइए इसकी वाटर इमेज दोस्त क्या होगी? बताइए बताइए बताइए। बी 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 बी। देखते हैं जी। देखो सबसे पहली बात तो ये 9 की इमेज यहां सेम कैसे रह गई? 9 की तो इमेज सेम नहीं रहती है, ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा यहां देखो, पी ऐसी इमेज बनाएगा जो चीज राइट में है वो राइट में रहेगी, बस ऊपर से नीचे चली जाएगी। यस सर। अच्छा क्यू में देखना जरा, ये चीज पास में है और राइट की तरफ जा रही है, तो पास से राइट की तरफ ही जाएगी। ठीक है सर। 8 तो सेम रहेगा ही, बहुत बढ़िया। ए सेम रहेगा, बहुत सही। एफ की इमेज ऐसी बनेगी, ये भी सही है सर। दिक्कत कहां फंस रही है फिर? इन तीनों में जरा देखो कहां दिक्कत आ रही है। पी ठीक है, क्यू ठीक है, 8 ठीक है, ए ठीक है, एफ ठीक है। अच्छा 5 की इमेज ऐसी ही बनेगी, बी की भी ऐसी ही बनेगी, और जेड की इमेज यहां देखो, जेड सेम नहीं रहता यार, जेड पर गड़बड़ हो गई, जेड सेम नहीं रहता। अच्छा इन दोनों में दिक्कत कहां आ रही है दोस्त? 8 ठीक है, ए एफ, और ये आपका 5 की, 5 के फेस पर दिक्कत आ रही है, या फिर सेम है? नहीं जी सेम है बिल्कुल। बी पर भी कोई दिक्कत नहीं, यहां भी नहीं। अच्छा 9 के फेस पर आ रही है दिक्कत, तो 9 का फेस दोस्त ऐसे रहेगा, इधर लेफ्ट की ओर। यहां कहां कर दिया गया है? ये ऐसे कर दिया, राइट की ओर, गलत। ये वाला ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो गया है आपका, ऑप्शन डी 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 डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और इसकी बताइए जरा वाटर इमेज कैसी बनेगी, जल्दी से देखो। नॉन वर्बल बहुत सरल चीज है, बस आंखों का धोखा मत खाओ आप। भाई वीडियो अपलोड हो चुकी है आपकी यूट्यूब चैनल पे, 10 मिनट सो अभी क्लास के बाद उसको जाके देखना, और उसको एक बार फीडबैक जरूर देना जेन्युइन।
मजा आया, कैसा रहा, है ना। उसका जेन्युइन फीडबैक एक बार जरूर देना है आप लोगों को। कैरियर विल ऑफलाइन नाम का जो चैनल है उस पर अपलोड करा दी गई है वो अभी। हाँ जी दोस्त, ध्यान से देखो, ये क्या है, देखो यू का तो सेम ऐसा रहेगा बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा तीन का देखना, तीन का सेम रहता है, इधर फेस रहेगा, इसमें इधर फेस क्यों चला गया, गड़बड़ हो गई। आओ जी यहां पर एस ऐसे बनेगा सर, बिल्कुल ठीक है जी। तो इसमें एस सेम क्यों रह गया, ये भी गड़बड़ हो गया। यहां बच्चे इन दोनों में आपस में कंपैरिजन करो तो वो 9 पे ही दिख गया, 9 की इमेज ऐसी बननी चाहिए, इधर लेफ्ट में फेस रहना चाहिए ना कि राइट में। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। क्या चीज का वीडियो है, सोनाली बोल रही है, तो वो बेटा डाइस चैप्टर है एक, और डाइस चैप्टर में भी क्लोज डाइस, ठीक है, क्लोज डाइस कंप्लीट करा दिया है मैंने कितने मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में पूरा रिवीजन करा दिया है, और अभी वीडियो अपलोड भी कर दिया है। आप जाके एक बार देख लो, कैरियर विल ऑफलाइन नाम से चैनल है उस पर। अभी मत देखना, अभी तो क्लास देखो, क्लास के बाद जाके देखना, और उसका जेन्युइन फीडबैक मुझे कमेंट करना है, ठीक है दोस्त, कमेंट में बताना है। मजा आया, बढ़िया रहा, ऐसे ही डेली एक एक चैप्टर देते रहो, ठीक है। एक बार उसका जेन्युइन फीडबैक देंगे आप तो उस पर उसी हिसाब से आगे काम करेंगे हम लोग। आइए जी इसका आंसर दीजिए स्पीड से। सी सी सी, वेरी गुड। देखिए ध्यान से, देखो जी जी की इमेज यहां बनेगी और जी की इमेज बनेगी कुछ ऐसी, ऐसे घूमती हुई, ठीक है जी सर। तो फिर ये जी तो गलत हो गया, सीधा क्यों रह गया, सेम क्यों रह गया, जी चेंज होगा जी तो। हाँ जी सर। अच्छा अगर नंबर की हम बात करें दोस्त, तो अगर हम नंबरों पे फोकस करें तो 9 की इमेज बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, और वो कैसे बदलेगी, इधर लेफ्ट तो लेफ्ट ही रहेगा, इधर राइट में क्यों चला गया, गलत। आइए आगे बढ़ जाइए। अच्छा फिर देखते हैं जरा, इन दोनों में कंपैरिजन करो कहां दिक्कत आ रही है इन दोनों में, तो इन दोनों में दिक्कत यहां वाले 6 पर आ रही है, तो 6 की इमेज ऐसे बनेगी भाई, ना कि 9 की तरह, गड़बड़। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर आएंगे जी हम आकृति वालों पर। चलिए जी जल्दी से आइए, मुझे यकीन है हमारे बहुत काम आएगा रिवीजन में। बिल्कुल सोनाली, बस यही कोशिश की गई है कि आप 10 मिनट पढ़ें बस, और किसी नोट्स की और किसी की जरूरत ना पड़े आपको, और वो एक क्विक रिवीजन के तौर पर आपके सामने आ जाए पूरा सब कुछ डेटा।
हाँ जी हुआ। देखो ध्यान से, अच्छा 7 तो सब में सेम है, क्या देखना, ए को देखो, ए सेम थोड़ा ना रहेगा, ये गलत हो गया। अच्छा ए का फेस रहेगा किधर, अगर मैं आपसे पूछूं तो ए का फेस भाई ऐसे रहेगा, इधर लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ रहेगा, इसमें राइट की तरफ क्यों गया, ये भी गड़बड़। उन दोनों में जरा कंपैरिजन करो, कहां पर जाके हो रहा है, 4 पर जाकर, 4 ऐसे दिखेगा लेफ्ट की तरफ ना कि राइट की तरफ, गड़बड़, ऑप्शन बी पे टिक करो, यही आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आ जाइए, ये है आपका आकृति वाला पहला क्वेश्चन। अगर मैं यहां पर इसमें मिरर लगा दूं तो ये वाटर इमेज की तरह वर्क करेगा, और आप बताइए इस आकृति का वाटर इमेज कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। दी गई आकृति को अगर हम वाटर में देखें तो कौन सा ऑप्शन है जो सही आंसर आपको लाके देगा, बताइए 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 दोस्त। बताइए बताइए बताइए। यूट्यूब पर क्लास है, कमेंट दिएगा सर। समझ नहीं आया मेरे दोस्त, क्या कहना चाह रहे हो तुम, सी वाला सही है सर। ध्यान से देखो, ध्यान से, मैंने क्या बोला आपको, इतनी सी बात बताई, जो चीज पास में है उसकी इमेज पास, जो चीज दूर है उसकी इमेज दूर। जरा देखना, मिरर से दूर एक वाई जैसा ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है राइट की ओर, तो ऐसे ही इधर वाई जैसा बनता हुआ नजर आना चाहिए इधर। क्या यहाँ वाई जैसा बन रहा है, नहीं सर, गड़बड़ हो गई। क्या यहाँ ऐसे वाई बन रहा है ऐसे, नहीं सर, गड़बड़ हो गई। क्या यहां वाई बन रहा है, नहीं सर, ऐसे नहीं बन पा रहा, ये भी गड़बड़ हो गई। ऑप्शन डी राइट आंसर है, देखो ना ये दूर में वाई जैसा बन रहा है। हाँ जी सर, बाकी बिल्कुल पास से यहां गए और फिर ऐसे आई, ये वाला ऐसे गए और ऐसे आए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, कोई डाउट इस चीज में नहीं होना चाहिए, डी वाला सही है बिल्कुल भाई साहब, कोई डाउट नहीं है इस चीज में। जरा इसको बताइए, अगर हम यहां पर मिरर लगा दें तो ये वाटर इमेज बनाएगा, तो जरा बताना कौन सा सही है। सर ऐप पर डाइस क्लास होगा ना, बिल्कुल होगा, अगर नहीं हुआ है आपका तो। वैसे आई थिंक ऐप पर तो हो गया है डाइस, नहीं हुआ है तो कराया जाएगा। हाँ जी हो गया गुरुजी, यूपी पुलिस के। नहीं जी, चलिए आइए, यहां देखिए, इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले मिरर की तरफ आपको ऐसी आकृति समझ दिखाई दे रही है ना, तो यहां भी बस ऐसे ही दिखाई देनी चाहिए। सर ये वाली ऐसे तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये वाली फेस कहां से आ गया, क्या यहां पर ऐसा फेस दिख रहा था जो आपने यहां देख लिया ऐसे, नहीं सर, तो ये वाली बात तो गलत हो गई, ऐसे इसमें गलत हो गई। ये वाली चीज कहां दिख रही है आपको पास में, नहीं ना, दोनों गलत। आइए इन दोनों पर। अच्छा इसमें जरा ध्यान से देखो, ये राइट की तरफ एक पॉइंट है और लेफ्ट की तरफ 6, और इसमें राइट की तरफ 6 और लेफ्ट की तरफ 1 हो गया, ये भी गलत हो गया, राइट और लेफ्ट थोड़ा ना बदलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा देखो और बताओ, जल्दी से बताइए देखकर, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है।
आंसर आ रहा है जी बी 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 बी। वेरी गुड, देखिए जी। अच्छा यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो सर्कल हैं, ठीक है। अच्छा इसमें ये जो छोटे छोटे सर्कल है ना वो मिरर के पास में है, और दोस्त इनका भी पास वाला पार्ट ही कलर्ड है। तो यहां तो सर मिरर के पास में इधर होने चाहिए थे सर्कल, है ही नहीं, गड़बड़ हो गई। अच्छा यहां पास में तो है लेकिन इसका एक दूर वाला पार्ट कलर्ड है और एक पास वाला, जबकि दोनों के पास वाले कलर्ड होने चाहिए, ये भी गड़बड़। सेम गड़बड़ यहां दिख रही है कि एक दूर वाला और एक पास वाला, ये सही है ऑप्शन बी। अच्छा अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी भी एक परफेक्ट नहीं है, इसमें भी एक मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, क्या कर सकते हैं। ये ऐसे होना चाहिए था इधर से, जो चीज इधर लेफ्ट की ओर है ना वो लेफ्ट की ओर ही कलर्ड होनी चाहिए थी, तब ये परफेक्ट हो जाता बी आंसर। क्या बात समझ में आ गई है, कहां दिक्कत आई? हाँ जी सर, इसका आंसर बताना जरा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। अगर हम यहां पर मिरर लगा दें तो इसको वाटर इमेज में क्या बोलेंगे, कौन सा है ऐसा जो इसकी वाटर इमेज दर्शा रहा है सही से? बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, हो गया सी 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 सी, वेरी गुड। जरा देखो इधर ये सर्कल पास में बनेगा और उसमें भी ये दूर वाला कलर्ड है, तो ये दूर वाला लेफ्ट साइड वाला कलर्ड रहेगा, ये गड़बड़ हो गया तो पास वाला कलर्ड कर दिया। अच्छा ये भी गड़बड़ हो गया, ये पास वाला ही कलर्ड कर दिया ये वाला। अच्छा यहां तक बात ठीक है। अब जरा देखिए ट्रायंगल को, देखिए ट्रायंगल में ये वाली चीज पास में है, ये पास में, फेस एकदम दूर की तरफ चला गया ये वाला इसका, तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा आपका सही, और ये गड़बड़, क्योंकि इधर ना ये वाला फेस इन्होंने पास की तरफ कैसे ले आए, गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है। जिन्होंने ए आंसर दिया है बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, जो बी दे रहे हैं वो तो एकदम गड़बड़ कर रहे हैं। इसका आंसर दीजिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है यार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इनका आंसर कर सकते हो। करिए करिए करिए। करिए करिए करिए। ए, ध्यान से देखना, ये वाली आकृति ठीक है जी ऐसे बन गई। अच्छा इसमें ये ट्रायंगल पास की तरफ है तो ऐसे पास की तरफ बनाओ, बिल्कुल सर। ये पास में टच होना चाहिए ना, यहां तो हो ही नहीं रहा, गड़बड़, यहां भी गड़बड़। ये चलो पास में टच हो रहा है लेकिन ये चीज राइट में थी, लेफ्ट में कैसे आ गई, ये एकदम गड़बड़, यही सही है ऑप्शन ए। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर मुझे कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट करिए। बताइए फटाफट से। CHSL में इतने इजी क्वेश्चन आएंगे? अरे सब में ऐसे ही आते हैं यार, काहे टेंशन ले रहे हो तुम, सब में ऐसे ही आते हैं। चलो ध्यान से देखो, मिरर इमेज के और वाटर इमेज के ऐसे आसान आसानी क्वेश्चन आते हैं। यहां देखना जरा, पास में त्रिभुज ऐसे आ रहा है, बिल्कुल पास में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पास में टच होना चाहिए ऐसे, और फिर ये एरो ऐसे पास की तरफ, ठीक है सर।
अच्छा ये वाली चीज ना, ये वाली जो लाइनें हैं वो ऐसे लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ 2 लाइन होनी चाहिए, यहाँ राइट की तरफ हो गई गड़बड़, यहां भी राइट की तरफ हो गई गड़बड़। बस तो इन दोनों में से एक आंसर है, बस देखो। तो ये जो सर्कल है इसको पास की तरफ कलर्ड वाला रखना है, मिरर की तरफ, तो ये वाला गड़बड़ हो गया, इसमें मिरर से दूर की तरफ कलर्ड हो गया। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर की सर वीडियो अपलोड नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल और स्क्वायर की अपलोड है। दोस्त मैंने वो तो लाइव में भी पढ़ा दिया है रोहित, आप लाइव में जाके देखेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर हम लाइव में भी पढ़ा चुके हैं, लाइव क्लास में। ठीक है, तो वीओडी देखने की नीड भी नहीं है उसकी। जरा देखना, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। फटाफट से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, बताइए 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 इसका आंसर क्या होगा। सर आज पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं आपकी यार। रे कुलदीप यार, कुलजीत, क्या करके मानोगे दोस्त, सब कुछ खत्म होने पे आ गया, आप लाइव क्लास पहली ले रहे हैं, ऐसे कैसे डरा रहे हो यार। चलो इधर आइए। अच्छा इसकी इमेज देखना, यहां अगर मैंने मिरर लगा दिया तो ये वाली चीज मिरर के पास में होनी चाहिए ना, ये वाली, और ये एरो यहां तो पास में, ये सर्कल है गड़बड़, ये क्या अनर्थ है, एकदम गलत। अच्छा ये दोनों सेम सेम से लग रहे हैं, तो फिर इसमें ना अंदर इस बात पे ध्यान दो कि ये चीज पास में है, तो ये पास में, और सर्कल दूर होना चाहिए। सर्कल दूर है, ये पास में है, एकदम सही। यहां सर्कल पास में आ गया क्योंकि मिरर तो इधर है ना, तो ये गड़बड़ हो गई। ऑप्शन डी आपका एकदम गलत है। सर लाइव में नहीं पढ़ाया काउंटिंग ऑफ फिगर, कोई बात नहीं, लाइव में नेक्स्ट काउंटिंग ऑफ फिगर ही पढ़ा देंगे। टेंशन काहे ले रहे हो यार, तुम जो कहोगे वो पढ़ाएंगे भाई, तुम लोग तो नाराज हो जाते हो। जो आप कहेंगे वो पढ़ाएंगे, अगर काउंटिंग ऑफ फिगर नहीं पढ़ाया लाइव में तो वो पढ़ा देंगे। बताओ कल से स्टार्ट कर दें क्या? ओके लाइव में नहीं पढ़ाया, काउंटिंग फिगर पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे सर, रिकॉर्डेड देखा था अभी तक। ओके भाई कुलजीत, चलिए ये क्वेश्चन और करो, फिर यहां पर आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों खत्म। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर और कर दो एक बार फटाफट से, क्या आ रहा है आपका आंसर। देखो यार इतना सिंपल क्वेश्चन काहे पूछ लेता है आपसे यार। ठीक है जी, सर्कल ये तो एकदम गलत, ट्रायंगल थोड़ा ना होगा पास की तरफ, दोनों गलत। अच्छा इसमें भी ट्रायंगल में फेस दूर की तरफ है, तो दूर की तरफ रखो भाई ऐसे, तो ये भी गड़बड़। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलो यहां ये आपका वाटर इमेज चैप्टर भी होता है खत्म दोस्त। अब आप लोगों का काम क्या है, 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं क्लास को, तो यूट्यूब पे जाओ और 10 मिनट में डाइज का रिवीजन करो फटाफट जाकर। 10 मिनट पहले क्लास छूट रही है, 10 मिनट को वसूल कर लो, डाइज रिवीजन हो जाएगा पूरा। चैनल आपको पता है, कैरियर विल ऑफलाइन नाम का एक चैनल है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे आ जाएगा। वहां मैंने जस्ट अभी 10-15 मिनट पहले डाइस की एक 10 मिनट की क्लास डाली है, डाइस की 10 मिनट में पूरा डाइस चैप्टर में भी क्लोज डाइस खत्म हो गया है 10 मिनट में। रिवीजन कर लो, फीडबैक जरूर देना, फीडबैक जरूर देना, क्या ऐसी चीजें आगे चलाई जाए, डेली एक चैप्टर ऐसे ही रिवाइज कराया जाए 10 मिनट शो में, 10 मिनट में, कभी भी कहीं भी चलते फिरते आप उसको देख सकते हैं। तो एक बार उसका फीडबैक जरूर देना। कल एक और चैप्टर मिलेगा वहां पर ऐसे ही 10 मिनट शो के अंदर, उसको अभी देखें और कमेंट करके मुझे बताएं। फिर नाइट में तो आपको पता ही है 8 PM पर हम डेली मिलते हैं लाइव क्लास में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में। तो आज डायरेक्शन के बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे हम 8 बजे, तो यहां भी जुड़ना ना भूलें। ठीक है दोस्त, चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मिलते हैं फिर कल। कैरियर विल ऑफलाइन, यस कैरियर विल ऑफलाइन, नाम ही ये है चैनल का, कैरियर विल ऑफलाइन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, सर रिवीजन कराइए कैलेंडर एंड क्लॉक का, वो भी नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, टेंशन ना लो। नमस्कार भाई, उसको देखें एक बार वीडियो को डाइस वाली को, और मुझे कमेंट करके वहां बताएं नीचे, मैं पढ़ूंगा और फिर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर चीजें अच्छी चल रही हैं तो और वर्क किया जाएगा, मेहनत आपके साथ पूरी की जाएगी दोस्त। नमस्कार, गुड इवनिंग, मिलेंगे फिर कल। कल क्या, आज शाम 8 बजे। ठीक है दोस्त।